खुदा के पाक और पवित्र बेटे और बेटियों, खुदा के अजीज़ लोगों, खुदा के मुबारक लोगों, सुबह हो गई है और खुशनुमा सवेर खुदा ने हमें दी है। आइए हम एक बार फिर खुदा के तख्त के सामने चलें और आज की दरख्वास्तों को खुदा के सामने रखें। इससे पेशतर के हम आज की दरख्वास्तों को खुदा के सामने रखें, थोड़ा सा खुदा की बातों पर मनन करेंगे। एक दिन बादशाह दाऊद को तंबू में रखे हुए खुदावन की वाचा के संदूक का ख्याल आया। ख्याल आते ही दाऊद ने नतान नबी को बुलाया और कहा, मैं तो देवदार की लकड़ी के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु खुदावन की वाचा का संदूक जो है वो तंबू में रहता है। तो नतान ने बादशाह दाऊद को कहा, जो कुछ भी तेरे मन में आता है तू कर, क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों बुजुर्गों, उसी रात को खुदा का कलाम नतान नबी के पास पहुंच गया कि जाकर दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए घर बनाएगा? आज तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के घर में आया जाया करता हूं। मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार लकड़ी का घर क्यों नहीं बनाया। मेरे बच्चों, बहनों और भाइयों, ये दूसरा शमूएल की किताब थी, उसका 7वां अध्याय था। उसकी पहली आयत से 7 आयत बयान हो रही थी और यही जिक्र पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय पहली आयत से 6 आयत में भी दर्ज किया गया है। आज का जो वचन है, आज का कलाम जो है, वो हमें मिल चुका है। आज मैं आपसे यशाया नबी की किताब है, उसका 66वां अध्याय है, पहली आयत बयान करूंगा। खुदावंद फरमाता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और जमीन मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और मेरे आराम के लिए कौन सी जगह होगी? बच्चों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, ऐसी शख्सियत जो आसमान और जमीन का मालिक है, जो बयान से बाहर है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द मिलते ही नहीं कि बयान हो सके। जब खुदावंद अपने सिंहासन पर बैठता है ना, तो जमीन उसके पैरों को छू लेती है। ऐसे खुदा के लिए कौन सा घर बनाओगे? वो इंसान के हाथों से बनाए हुए घर में रहना नहीं चाहता। वो ऐसा खुदावंद है जो आपके दिलों में रहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद की हैकल हो और वो तुम्हारे दिलों में वास करता है? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ये आंखें जो है ना, ये बाहर का नज़ारा करती हैं, बाहर की तरफ देखती हैं। कभी कभार इसे बाहर से बंद करके ना अंदर की तरफ देखिए। जब आप अंदर की तरफ देखेंगे
तो खुदा दिखाई देने लगेगा। ये कान जो बाहर की आवाज़ को सुनते हैं और आनंद लेते हैं, कभी बाहर की आवाज़ें सुनना बंद करके अंदर की आवाज़ को सुने तो खुदावंद की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। ये आपके कदम बाहर की चहलकदमी करते हैं, कभी अंदर की तरफ चहलकदमी करोगे तो खुदा के दस्तरखान तक पहुंच जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे पैगाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें, अपने आप को खुदा उनके तख्त के सामने पेश करें, अपनी आंखों को बंद करके अंदर का नज़ारा करें, कानों को बाहर से हटा करके और अंदर की आवाज़ को सुने और बाहर की चहलकदमी बंद करके खुदावंद की तरफ चलना शुरू करें। हम खुदा के दस्तरखान पर पहुंच जाएंगे। खुदावंद, तेरा रहम हो गया है, तेरा करम हो गया है कि तूने आज की ये खूबसूरत सुबह हमारे लिए बख्श दी। हमें एक और मौका दिया कि हम कदमों पर आकर के तुझसे मिल सकें, तुझसे बातचीत कर सकें और तेरी बरकतों को ले सकें। खुदावंद, आप जितने बच्चे और बुज़ुर्ग तेरे सामने बैठे हैं, इन सबको बरकतें दे देना। खुदावंद, हंसते ममूर जो दरख्वास्तें मैं आपके सामने पेश करता हूँ खुदावंद, आज उन्हीं दरख्वास्तों को एक बार फिर तेरे सामने रखता हूँ खुदावंद। ख़ास तौर पे जितने बीमार लोग हैं खुदावंद, उनके लिए ख़ास दुआ करता हूँ खुदावंद, क्योंकि तू चंगाई देने वाला खुदा है। तेरा आंचल छूने से सब चंगे हो जाते हैं खुदावंद। तेरी आवाज़ सुनने से सब चंगे हो जाते हैं खुदावंद। उनको चंगा करो खुदावंद, ताकि तेरे नाम को जलाल मिल सके। सभी ज़रूरतों को पूरा करो खुदावंद। दिल के ख्यालों और मनोकामनाओं को भी पूरा करो खुदावंद। दिल के जो विचार हैं खुदावंद, जो दिल की खूबसूरत से योजनाएं हैं खुदावंद, उनको पूरा कीजिए, क्योंकि ये तेरे बेटे और तेरी बेटियां तुझ पर भरोसा रखते हैं खुदावंद। इनके भरोसे को कभी टूटने न देना, अपने हाथों में रखना, संभाल के रखना। जो कुछ मांगना भूल गया हूँ, अपने दस्तरखान से प्रभु परमेश्वर मान हमें अता कर देना। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आप सबकी सलामती हो। सलामती से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपने आप को खुदा के हाथों में बना करके रखें। रब रखा।